अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू के कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी। देखें, आलू मैंने ले लिए, छोटे छोटे साइज़ में मैंने आलू लिए। आलू को मैं तकरीबन 70% बॉयल कर लिया। तकरीबन मैंने 5 मिनट भी नहीं इसे फुल बॉयल किया, 3 से 4 मिनट मैंने इसे गर्म पानी में डाल के बॉयल कर लिया। और आलू को अब मैं कद्दूकश कर रही हूँ। ये देखें, बारीक बारीक हमारे जो आलू हैं वो कद्दूकश होते जा रहे हैं। सारे आलू को ऐसे ही देखें मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दिए। और साथ ही हमने थोड़ा-सा धनिया बिल्कुल बारीक काट के डाल दिया। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हम ये आज मज़ेदार आलू के कबाब बनाएँगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, और साथ इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और ये खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने डाल दी सुर्ख मिर्च, और हाफ़ टीस्पून अमचूर का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप आधा लीमू या 1 लीमू का रस डाल दें इसमें। अच्छा, ये मैंने अच्छे से तमाम स्पाइसेस डाल के इसे अब मैंने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ मसालों में। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छी से बाइंडिंग हो चुकी है आलू की। अब ये देखें ऐसे हाथ में लिया तो ये अब कबाब हमारा बन जाएगा अच्छे से। हम लेंगे बेसन, हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। अंडों में हम इसको नहीं कोट करेंगे क्योंकि अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, तो हम बेसन ले लिए। बेसन में डाल दिए नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया पिसा हुआ। बस ये मैंने तीनों चीज़ें डाली हैं। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैंने हाफ़ टीस्पून सारी चीज़ें ऐड की हैं। पानी डाल के एक हमने पतला सा घोल तैयार कर लेना है, गाढ़ा नहीं करना घोल तैयार, क्योंकि हमने इतनी मोटी तह बेसन की नहीं कबाब पर देनी, बिल्कुल पतली सी तह लेके आनी है ताकि हमारे कबाब खुले नहीं। अंडे हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि हर कोई कबाबों पर अंडे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हम घर में कबाब बना रहे हैं। आपने देखा कि आलू में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की, सिंपल सी चीज़ों के साथ हमने आलू का मिक्सचर बनाया और साथ ही हमने बेसन का मिक्सचर बना लिया। आलू का मिक्सचर थोड़ा सा हाथ पे लेके कबाब बना लेते हैं। ये कच्चे आलू जैसे होते हैं टाइप के कबाब बनेंगे, लेकिन हल्के से हमारे आलू जो हैं गले हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर हम बेसन की कोटिंग कर रहे हैं। ये देखें, अगर आलू बिल्कुल कच्चे होते तो हम ऐसे ही फ्राई कर लेते। ये देखें मैंने कबाब बना लिया, बहुत मोटे साइज़ में नहीं बनाया, पतले पतले कबाब हमने बनाने हैं ताकि अंदर तक ये फ्राई हो जाएं। सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैं साथ ही बेसन का घोल जो मैंने बनाया था वो ले लेते हैं, कबाबों को साइड पे करेंगे और बाउल ले लेंगे बेसन वाला जिसमें हमने बेसन को मिक्स करके रखा था, और एक कबाब लेके बेसन में डिप करेंगे। ऐसे मैंने बेसन में सारा कबाब ऐड कर दिया और बेसन में डिप करके हमने कबाब को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जो ऊपर बेसन है वो हमने ऐसे उतार लेना है। और ये देखें अब कबाब रेडी है फ्राई होने के लिए, तो अब इसे हम गरम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल देखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा नीम गर्म होता गया तो मैंने इसमें कबाब ऐड कर दिए हैं। और अब यहाँ हम कबाबों को फ्राई करेंगे। एक साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन मैंने 2 मिनट एक साइड से कबाबों को फ्राई करने में लगाया। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं किया, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। एक साइड से हो गए हैं, पलट दिया। दूसरी साइड से भी जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। कबाब फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह हमने बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से कबाब हैं। अब हम दूसरे कबाब भी इस तरह फ्राई कर लेते हैं। ये कबाब मैंने फिर से बेसन में डिप करके सारे ऐड कर दिए हैं, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और साथ में मैंने ले लिए आलू। ये वही आलू हैं जिनसे हमने कबाब का मिक्सचर बनाया है, मतलब हमने जो 70% बॉयल किए थे वही आलू हैं। इनको मैंने छीला नहीं है, तो इनके साथ मैं बना रही हूँ कबाबों के साथ हम थोड़े से फ्राइज़ बना रहे हैं। इन आलूओं को मैंने छीले बगैर देखें ये फिंगर शेप में काट लिया है। तो जो मैंने बेसन का घोल बनाया है इसके साथ हम आलू के फ्राइज़ बनाएंगे। इसके बीच में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डाल दिया और मिक्स कर लिया। इसमें अगर आप और स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर लें, लेकिन मैं नहीं ऐड करी। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, बस इनफ है। तो ये अब हमने मिक्स कर लिया। कबाब मैंने निकाल लिए थे, फ्राई हो चुके थे, और आलू को भी हम डाल देंगे और ये अपने फ्राइज़ भी बना लेंगे। फ्राइज़ मैं बना रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप फ्राइज़ भी कबाब भी सिंपल सी रेसिपी के साथ। देखें फ्राइज़ हमारे डन हो चुके हैं, इनको भी ऑयल से निकाल लेते हैं और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं हम। ये देखिए मज़ेदार से हमारी प्लेट बन के रेडी हो गई है कबाबों की और फ्राइज़ की।
आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह की आपके लिए सिंपल और इजी रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल डन है। फ्राइज़ भी बहुत अच्छे बने थे। मैं आपको इधर एक फ्राइज़ तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। और कबाब भी हमारे बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छा टेस्ट था। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हमने आज बनाए हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।